बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम के सोलर एंड बैटरी सर्विस की तरफ से आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको आपके घर का लोड की कैलकुलेशन करना सिखाएंगे कि आप अपने मतलब से कौन सा इन्वर्टर चॉइस कर सकते हैं। आप शॉप पे जाते हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था आप कौन सा इन्वर्टर वहाँ पे लें, 3.2 लें, 4.5 लें या 6.5 लें। तो इसके लिए हम आज यूनिक की कैटलॉग में से जेनिक का कैलकुलेटर लेके आए जो आपका घर का लोड आपकी कैलकुलेशन करके बताएगा कि आप वहां पे दुकान पे जाके कौन सा इन्वर्टर ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे कि आपको वेबसाइट खोल के दिखा रहे हैं और ये जेनिक की वेबसाइट है। इस पे डायरेक्ट जेनिक कैलकुलेशन डिवाइस खुलेगी जिसमें हम आपको आपके मतलब की हर चीज लिख के दिखाएंगे। हम एक छोटे घर के हिसाब से लोड कैलकुलेट करवाएंगे जिसमें 4 पंखे एसी डीसी, ट्यूबलाइट आजकल नहीं इस्तेमाल होती, हम ट्यूबलाइट को 0 कर देंगे। फिर आ जाते हैं बल्ब। जब 4 पंखे लग रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 बल्ब इस्तेमाल होते हैं घर में, तो हम इसको मैक्सिमम रख लेते हैं 10 एलईडी बल्ब 12 वाट के रख लेते हैं। अब आ जाते हैं टीवी के ऊपर। टीवी आजकल इस्तेमाल नहीं होता, एलईडी इस्तेमाल होती है। हम मिनिमम हम 32 इंच एलईडी का इसमें लोड डालते हैं। अब हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का लोड डालेंगे। रेफ्रिजरेटर आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, चाहे तो पुराना ओल्ड मॉडल और चाहे तो इन्वर्टर। हम इन्वर्टर यहाँ पे चॉइस कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन भी आजकल इन्वर्टर भी आ गई हैं और सादी भी आ गई हैं, तो हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी इन्वर्टर ही चॉइस करेंगे। इस्त्री भी दो किस्म की इस वक्त अवेल हैं मार्केट में। एक तो ओल्ड मॉडल जो ज्यादा करंट पीती थी और न्यू मॉडल जो प्लास्टिक बॉडी अभी आ रही है वो आपको कम वाट में मिल जाती हैं। तो हम इस वक्त प्लास्टिक बॉडी इस्त्री चॉइस कर रहे हैं। स्प्लिट एसी आजकल विंडो एसी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, तो स्प्लिट एसी इन्वर्टर हम चॉइस कर रहे हैं 1 टन। यहाँ पे एसी हम यहाँ 0 करेंगे क्योंकि हमने स्प्लिट एसी चॉइस कर लिया 1 टन। और ओवन भी हम 0 करेंगे क्योंकि ओवन भी हर घर में यूज नहीं होता। उसके बाद आ जाता है वाटर पंप। इसे किसी के यहाँ 1 हाउस पावर का लगा होता है, किसी का आधे हाउस पावर का। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे आधे हाउस पावर का डोंकी पंप। इसके बाद कंप्यूटर हम 0 करेंगे और लैपटॉप एडिट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन पे लाके सिलेक्ट कर देंगे कि टोटल हमारा लोड कितना बनता है। अब इससे हम जाके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि ये हमारे को इन्वर्टर सेलेक्ट करके दे कि कौन सा इन्वर्टर इसमें लगेगा। ये लोड हमारा 3706 वाट का हो गया है। इसके हिसाब से हमारे पास 3 सीरीज आई है जेनिक की, एक 2 6.5 किलोवाट, एक 7 किलोवाट। अच्छा, इसमें हम चॉइस कर सकते हैं लाजमी हम जेनिक के ही लगाएं, किसी भी कंपनी के लगा सकते हैं। और दूसरी एक चीज और हम इसमें कर सकते हैं, हमने ये लोड तो टोटल निकाल लिया 3706 वाट, मगर हम एक वक्त में जैसे इन्वर्टर बंद करके, इन्वर्टर एसी बंद करके हम मोटर इस्त्री करेंगे तो हम इसको 4.5 में भी ला सकते हैं। जैसे हम दोबारा इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन दोबारा पीछे रिवर्स करते हैं और जाके आपको दो चीजें माइनस करके दिखाते हैं। हम अपने लोड को किस तरीके से डिवाइड करके छोटा इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो 6.5 किलोवाट और 7 किलोवाट वाले इन्वर्टर्स में 4 बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारी 4 बैटरी की बजाय 2 बैटरी इस्तेमाल हो। तो हम आपको दिखाते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। अभी हम इसी कैलकुलेशन में से सिर्फ पहले आपको एसी माइनस करके दिखाएंगे कि आपका इन्वर्टर कौन सा सिलेक्ट होता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने एसी माइनस किया तो इसमें से हमारा लोड आ गया है 2456 वाट। और इन्वर्टर को अब सिलेक्ट करेंगे हम
तो इन्वर्टर हमारे पास आएगा 4.5। अब 4.5 इन्वर्टर से भी कम हमें लाना है, तो हम दिखाएं आपको बताते हैं कि उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। यहाँ से हम वॉशिंग मशीन और इस्त्री और माइनस करेंगे। एसी हमारे पास पहले ही माइनस हुआ हुआ था, वॉशिंग मशीन और इस्त्री और माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे देखते हैं लोड क्या आता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने लोड आ चुका है 1100 वाट। अब हमारे पास इन्वर्टर दो सिलेक्ट आ रहे हैं, जिसमें एक 2800 वाट आ रहा है और एक आ रहा है 1600 वाट। मेरी अपनी राय ये है कि आप कम से कम 3.2 इन्वर्टर लगवाएं कि आपका इस्त्री, वॉशिंग मशीन और अल्लाह भला करे आपका एसी रन कर सके। क्योंकि आप एक वक्त में एक चीज चलाएंगे तो आपकी ये तीनों चीजों को आप डिवाइडेड करके वक्त पे वक्त रोक के चलाएंगे तो आपकी सारी चीजें रन कर जाएगी।